इसका जो डालने का तरीक़ाकार होता है वो 20 लीटर पे एक मछली का होता है। अच्छा, 20 लीटर पानी में एक मछली। अब आप उसके हिसाब से कोस कर लें, अगर आपके पास 10,000 लीटर का टैंक है तो उसमें कितनी मछली आएंगी, 500 मछली भी आ सकती हैं। अच्छा। उसके हिसाब से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 20। अस्सलाम वालेकुम गाइस व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आज मेरा एक विज़िट हुआ एक दोस्त के फार्म पर जो कि बायोफ्लॉक की फार्मिंग कर रहे हैं और इन्होंने मुख्तलिफ़ टैंक्स बनाए हुए हैं जिनमें मुख्तलिफ़ टैंक्स में इन्होंने तलापिया मछली की फार्मिंग कर रहे हैं बायोफ्लॉक पर। आज हम पे इनके इस फार्म पे आए हैं और विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बायोफ्लॉक को ये किस तरह मैनेजमेंट कर रहे हैं। और इन्होंने ये शेड बनाया हुआ है और काफ़ी खुली जगह पर इन्होंने काफ़ी सारे तालाब पाउंड जो हैं छोटे छोटे सीमेंटेड टैंक बनाए हुए हैं जिसमें इन्होंने तलापिया मछली रखी हुई है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि ये इसको फ्लोटिंग फीड दे रहे हैं और इसका पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने ब्लोर लगाए हुए हैं, एरिएशन हो रही है पानी में, आप ये देख सकते हैं। आप को आज हम बायोफ्लॉक का एक फार्म में विज़िट कराया जो कि कराची के एरिए में ये फार्मिंग कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि तमाम टैंक्स में मछलियाँ रखी हुई हैं। अभी हम आपको इन भाई से जिनका ये फार्म है जो ये इसको मैनेज कर रहे हैं वो उसके बारे में तमाम इंटरव्यू लेंगे, उनका इंटरव्यू लेकर और आपके साथ शेयर करेंगे कि ये इस फार्म को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि ये फ़ीड को किस तरह खाएगी और ये फ्लोटिंग फ़ीड है, ये दानेदार, अभी ये साइज़ में थोड़ी बड़ी होगी ये मछली। और ये जो है ये देखिएगा इस तरीके से ये फीड कर रही है। ये देखिएगा ये तलापिया मछली है मोनोसेक्स। ये तमाम जो है इन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ टैंक्स में मुख्तलिफ़ तादाद में इन्होंने जो है मछलियाँ रखी हुई हैं तलापिया। इनके पास टोटल 27,000 मछलियाँ हैं तलापिया फ़िश जो ये फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सेटअप लगाया हुआ है इन्होंने। और बायोफ्लॉक में जो है इनकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और ये आप देख सकते हैं सारे सीमेंटेड टैंक्स हैं और इनमें एरिएशन दी हुई है इन्होंने। ये देख सकते हैं, आपको नज़र आएंगी ये इनमें एरिएशन अभी नहीं चल रही है इसलिए मछली ऊपर है, ऑक्सीजन को लेने के लिए आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिएगा सोलर सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। सोलर यहाँ लाइट नहीं है तो सोलर के ज़रिए ये एरिएशन दे रहे हैं सारे अपने पाउंड में और ये इनके मुख्तलिफ़ पाउंड्स बने हुए हैं। अभी हम इनसे इंटरव्यू लेंगे और पूरी वीडियो डिटेल में बनाकर आपसे शेयर करेंगे। ये बना हुआ नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, ये बैक्टीरिया, ये जो धूल से नज़र आ रही है ये। जी। अच्छा भाई, आपका नाम? सज्जाद नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस व्यूवर्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आज जैसे मैंने वीडियो शुरू होने से पहले बताया था कि आज हम एक बायोफ्लॉक के फार्मर्स भाई के पास आए हैं जिनका नाम सज्जाद है। अभी हम इन सज्जाद भाई से ये पूछेंगे कि आप हमें तमाम जो बायोफ्लॉक को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और इन्होंने कौन सी स्पीशीज़ डाली हुई है, कौन सी मछली डाली हुई है और किस तरह फार्मिंग कर रहे हैं और इनको कितना टाइम हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। वालेकुम सलाम। सज्जाद भाई, ये हमें बताइएगा कि आपको इस सेटअप को लगाए हुए कितना अरसा हो गया? हमें इस सेटअप को लगाया हुआ माशाल्लाह से तकरीबन 2 साल के करीब हो गया है। अच्छा, 2 साल के करीब हो गया। ये जो अभी आपने मछली डाली है इसको कितना वक्त हुआ है? इसको अभी हमने बीज डाले, ये तकरीबन 3 से 3.5 महीने हुए हैं अभी। अच्छा, तो इनको बड़ी होने के अंदर माशाल्लाह से 6 महीने 5 महीने में ये बड़ी हो जाती हैं। मेरा एक और सवाल है कि ये आप बताइएगा कि ये सारी मोनोसेक्स है? जी, ये सारी मोनोसेक्स हैं। अच्छा, सब मोनोसेक्स कहलाती हैं और वो जो दूसरी होती हैं वो नहीं है। अच्छा, ब्रीडिंग वाली नहीं है, ब्रीड वाली नहीं है। हाँ। अच्छा, ये आपने जब मोनोसेक्स लाए थे तो ये इसकी साइज क्या थी उस वक्त? बच्चे का साइज 1 इंच का साइज था। अच्छा, इसका 1 इंच का साइज था। माशाल्लाह से ये 2 से 2.5 महीने के अंदर ये 8 से 10 इंच की हो गई हैं। अच्छा, और इनका वज़न जो था वो माशाल्लाह से
1 ग्राम के अंदर जो है वो 10 मछलियाँ चढ़ रही थी। अच्छा, 1 ग्राम के ऊपर 10। अभी छोटी छोटी थी वो। अभी इन्होंने क्या साइज कर दिया है? से जो है ना हमारे पास ये एक 13 ग्राम की, 15 ग्राम की, 16 ग्राम की एक मछली हो गई है। अच्छा, 15 से 16 ग्राम तक की आपकी एक मछली हो गई है। तो अभी हम दिखाएंगे लोगों को कि अभी इनकी मछली का साइज़, और इनसे पूछते हैं कि किस टैंक में कितने तादाद में आपने डाली हुई है, और दोबारा हम ये भी पूछेंगे इसको मैनेज करने का क्या तरीका है और फीड किस वक्त देते हैं। जी सजाद भाई, आप हमें बताएं कि इस बेसिकली इसका जो डालने का तरीक़ाकार होता है वो 20 लीटर पे एक मछली का होता है। अच्छा, 20 लीटर पानी में एक मछली। अब आप उसके हिसाब से कोर्स कर लें। अगर आपके पास 10,000 लीटर का टैंक है तो उसमें कितनी मछली आएंगी? 500 मछली भी आ सकती हैं। अच्छा। उसके हिसाब से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 20 लीटर पे एक मछली का इसका होता है। अच्छा। मछलियाँ इसलिए कम डाली जाती हैं कि उनको चलने फिरने में जगह मिलना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम 10,000 टैंक में 1200 मछलियाँ डाल दें। पड़ता फिर वो जो ऐसा होता है कि अगर एक टैंक ऐसे, अब एक मिसाल है कि अब एक कमरे के अंदर 10 लोग रह रहे जी, तो उनको मजीद आगे तो जाना चाहिए ना। एक ही कमरे में तो वो लियाब भी छिन रहा है, कद्दा भी छिन रहा है, चलने फिरने में जगह कम आ रही है। तो जितनी मछली का कोस चलने में आएगी ना और जितना पानी उसका हाइड होगी उतनी जल्दी मछली बढ़ती है। अच्छा, अभी आप हमें ये बता सकते हैं कि शुरू में जब आप मछली लाए थे तो कौन सी फीड दे रहे थे? जो अभी हम देख रहे हैं फीड, क्या यही फीड थी? नहीं, शुरू में जब आई थी तो इसका आता है पाउडर वाली फीड। अच्छा, पाउडर वाली। उस पाउडर वाली फीड को बनाया जाता है, फिर उसके गोले बनाए जाते हैं, फिर एक भरपूर तरीके से ट्रे के अंदर रखी जाती है मुख्तलिफ जगहों पे, फिर वो बच्चे आके खाते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है 20 से 25 दिन, महीना, सवा महीना। वो मछली के हिसाब के साइज़ के हिसाब से चलता है। जब मछली बड़ी हो जाती है तो फिर पाउडर वाली फीड को हटा के दाने पे आ जाते हैं, छोटे वाले पे। मैं अभी आपसे, माशाल्लाह आपके पास तो बायोफ्लॉक का बड़ा एक्सपीरियंस है। लोग ये एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करते हैं और दूर दूर जाते हैं। तो हम आपसे एक पूछना चाहते हैं कि लोग अगर आपके पास आना चाहें, इस जगह पे आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें, तो आप क्या उनको ट्रेनिंग, और मज़े की बात यह है कि अगर फ्री में कोई भी सीखे तो वो उस तालीम का लोग कदर नहीं करते हैं। तो अगर आप यहाँ अपने मतलब यहाँ किसी को ट्रेनिंग देना चाह सकते हैं, देना पसंद करेंगे? जो बेसिक हाथ जो है ना वो मेरे भाई का है। अच्छा। सबसे बड़े भाई जो हैं मेरे, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है और इन्होंने मेरे को बड़े दिल से सिखाया है। अच्छा। मैंने कुछ भी नहीं सीखा हुआ जितना उनको लॉन्जी के इसके बारे में। अच्छा। तो इसके बारे में ये है कि अगर आप कोई सीखना चाहता है, क्लास लेना चाहता है, तो वो मेरे साइड आ जाए ताकि तो मेरे बड़े भाई हैं नजर आए, वाजिद खान। जी वाजिद। तो आपके पास उनका नंबर है जी, आप उनसे रब्ता करके उनसे क्लास ले लें। माशाल्लाह वो देंगे भी क्लास और सिखाएंगे भी। अच्छा, मतलब मुझे भी उन्होंने सिखाया है और माशाल्लाह मेरे तो वो भाई हैं, उस्ताद भी हैं। तो हम आपकी इस वीडियो में आपका नंबर, आपके जो भाई हैं उनका नंबर शो कर वो सकते मैं हैं? उनसे पूछ के फिर देना चाहता हूँ। चलें, इंशाल्लाह अगर कमेंट्स में लोग अगर ऐसा इनका अगर ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम बना तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमें कमेंट्स में इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में लाजमी जो है रब्ता कर लीजिएगा। अगर भाई ने अगर कोई ऐसा ट्रेनिंग सेक्शन रखा तो ये आपसे, हम आपको इनका नंबर डायरेक्ट दे देंगे। अगर इन्होंने कहा तो ये आपको ट्रेनिंग भी देंगे। और किसी भी किस्म की तालीम हो तो उसमें पैसा तो लगता है। अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे तो उस तालीम की कदर नहीं है। तो आप इनको भी सपोर्ट करें, इनका बायोफ्लॉक आके विज़िट करें। जब ये अभी तो हमें खुद हम तलापिया की फार्मिंग करना चाह रहे हैं, पर ओपन पाउंड में इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि मेरी फार्मिंग आपको पता है कि मैं गुजो के एरिया में अपने ओपन पाउंड, और अब मैं जो न्यू फार्मिंग करना चाह रहा हूँ वो तलापिया मछली की मोनोसेक्स। क्योंकि आप जो दूसरी जंगली तलापिया लेंगे वो बढ़ेगा नहीं, वजन नहीं करेगा, तो में भी फर्क नहीं आएगा। हाँ, ये बात भी है कि मोनोसेक्स जो तलापिया मछली है ये एक साइज में बड़ी हो जाती है। मैं आपको बताऊं, ये जो मछली है ना ये जिल के लिए बहुत अच्छी है। इंसानों के जिल के लिए, स्किन के लिए बहुत प्यारी मछली है ये डॉक्टर भी इन चीज़ों को बोलते हैं कि ये मछली खाने से जो है ना जिल भी और ये इसमें भी बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, कैल्शियम वगैरह के अंदर भी बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है ये मछली। तो वैसे ही खाएं। अच्छी बात ये है कि इस मछली में स्मेल नहीं होती, बदबू नहीं होती इसके अंदर। अगर आप इसको निकालेंगे तो इसमें बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। किचन में रखेंगे आप, जब भी आपकी नहीं आएगी, कोई बिल्ली आपके पास नहीं आएगी। दूसरी जगह से अगर आप लेंगे, जैसे ठेलों से करिए आपने या कोई बाहर स्टॉल से लगी, तो आपको वो उसकी बदबू बहुत आपके कहने का मतलब है बायोफ्लॉक में पाली हुई मछली का जायका बहुत अच्छा होता है और एक कांटे की होती है वो। अच्छा, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो, जैसा कि अभी कैमरामैन दिखाएगा कि ये जो फीड है इनकी, ये आप कौन सी कंपनी की यूज़ कर रहे हैं? ये फीड खिलाती है। अच्छा, ये सिंध फीड है। ये 4S की फीड खिलाती है। अच्छा, 4S जी। ये बड़ा दाना होता है 4X से लेके 4.6 तक का, 4.5 तक का, 4.1 का, 4.2 का।
छोटा बड़ा साइज चलता है इसके अच्छा, अंदर। ये बायोफ्लॉक में लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इसमें फीड का खर्चा कम है, वो कैसे कम है, क्या ऐसी लॉजिक है जिसकी वजह से बायोफ्लॉक में फीड का खर्चा कम आता है? मछलियों के डिपेंड के ऊपर बात होता है कि मछली किस हिसाब से कितना फीड खाती है। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया और आपने ऐसे डाल के चले गए, नहीं। मतलब FCR के मुताबिक देखें, फीड कराने का मकसद एक ये होता है कि उस टैंक के ऊपर खड़ा होकर देखना कि मछलियाँ कितना फीड खा रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप खाना खाते हैं जी। और आपने देखा कि यार मैंने 4 रोटी खा ली, बहुत ज़्यादा हो गया, अब आप तेल भी लगा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, नहीं, आपने 4 की जगह पे 3 खा ली तो आप थोड़े नॉर्मल रह गए, सेट रह गए आप, क्या हाँ यार अल्लाह का शुक्र है सेट है। 2 खा ली तो आप उससे ज़्यादा यार मैं फिरती है, मैं चल भी लूँगा। इसी तरीके से मछलियों का हिसाब किताब है। मछलियों को हिसाब से वो फीड देना होगी, फीड देखना होगी कि हाँ मछलियों ने खा ली, अब इतनी गुंजाइश है। एक स्पीड तेज़ होती है, फिर खाने के बाद वो स्लो स्पीड हो जाती है, फिर उसी वक्त उसी को रोक देना चाहिए। बस मछलियों का पेट यहाँ तक का है। अच्छा, अभी हम ये पूछेंगे कि ये जो टैंक है इसमें अभी आपने कितनी मछलियाँ रखी हुई हैं इस टैंक में? इस टैंक के अंदर हमारी माशाल्लाह से हैं 1100 मछलियाँ। अच्छा, इस टैंक में आपने, और ये कितने लीटर का ये है आपका, अल्लाह भला करे, टैंक है 28,000 लीटर का। अच्छा, हमें अभी नज़र भी आ रही है, अगर कैमरामैन दिखाए तो वो देखें, रेड कलर में तलापिया आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल टॉप पर है। अभी इंशाल्लाह मैं इसको फीड फेंकता हूँ, वो ये देखिएगा वो गई, और ये रेड कलर में बड़ी खूबसूरत नस्ल इनके पास है तलापिया की। अच्छा, ये इस टैंक में कितने ग्राम का होगा बच्चा? इसमें है तकरीबन 450-500 ग्राम का दाना होता है। 400 से लेके 500 ग्राम का। अच्छा, आप से अगर कोई लोग यहाँ से सेल पे उठाना चाहें, उठाएं। मतलब ऑनलाइन, अगर आप क्या बेचेंगे उनको? जी जी बेचेंगे, क्यों नहीं मतलब खाने बेचेंगे। के लिए अगर आप- हाँ जरूर जरूर बेचेंगे भी, और बाकायदा बनाकर देंगे उनको, बिल्कुल तैयार करके देंगे, घर जाके सिर्फ पकाना है। अच्छा, आप प्लीज अपना फिर कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें ताकि लोग आपसे आके ये मछली यहाँ से लें या आप उनको बचाएं। किस तरीके से आप बचाते हैं वो बता दें। ये कि हमारा जो नंबर होता है हम उस तरीके से पहुँचा भी देते हैं, चाहे तो वो आके ले लें, तो वो मैं भाई से पूछ के फिर आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह ये जो है यहाँ पर अभी फिलहाल इनके भाई पर है सब कुछ। करता नहीं हूँ। अच्छा, सही कह रहे हैं, करते तो मैं करता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपके भाई ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, और अभी आप उन्हीं के कहने पे अगर चल रहे हैं तो बहुत अच्छा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे बायोफ्लॉक में। तो इंशाल्लाह बायोफ्लॉक में तो मैंने सुना है कि श्रिम्प और झींगे की भी फार्मिंग की जा सकती है, तो वो मुमकिन है या नहीं? झींगों की तो खारे पानी में की जाती है, मीठे पानी में तो नहीं होती है। सही। तो इंशाल्लाह भाई का प्रोग्राम है कि आप झींगे अब कैसे हम बायोफ्लॉक में आप झींगा पालेंगे? हाँ, बायोफ्लॉक में भी झींगा पल सकता है, उसका बायोफ्लॉक का अलग सिस्टम होता है, वो भाई को पता है। अच्छा, चलें, अभी आप हमें ज़रा कुछ साइज़ दिखा रहे हैं मछली का जो आपकी इस वक्त अच्छे साइज़ में है, अगर हमें निकाल के दिखा सकते हैं तो। वो उस जाल के अंदर है। एक मिनट जी, ये अभी देखें, आपको ये दिखाना चाह रहे हैं जो इनकी तलापिया ने ग्रोथ की है, आप ये देख सकते हैं। ये 4 महीने के अंदर की ग्रोथ है। अभी ये देखिएगा, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बेहतरीन ग्रोथ हुई है। ये देखिएगा, ओहो, बड़ा स्टाइल है पकड़ने का, आराम से तो प्यार से आती है। ये देखिएगा, ये बायोफ्लॉक में इन्होंने ग्रोथ की करवाई है मछली, और ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ से कितनी, 600 ग्राम का दाना है। ओहो, अच्छा, ये 600 ग्राम का इसने ग्रोथ की है। ये कितने महीने में की होगी इसने? 5 से 6 महीने में हो जाती है। अच्छा, ये 6 महीनों का रिजल्ट है इनका। ये देख सकते हैं, ये देखें कितनी सारी इनके पास बायोफ्लॉक में ही इन्होंने पाली है। ये सारी मोनोसेक्स है, जो कि आप अपने पास बायोफ्लॉक में फार्मिंग कर सकते हैं, और ये 6 महीनों का रिजल्ट है। और ये देखें बायोफ्लॉक में ये मछली की ग्रोथ होती है, और माशाल्लाह वाकई इसमें तो हमें नहीं नज़र आ रहा कि जिल्द आप देख सकते हैं इसकी, और साफ़ सुथरी जिल्द है। और ये देखें इसका, देखें आप इसको ये देखिएगा, ये देखें आप फ्रेश पीस, ये देखिएगा, अभी ये देखिएगा बायोफ्लॉक में इन्होंने ये सारी फार्मिंग की है। अभी इंशाल्लाह ये देखें, ये इन्होंने 6 महीने का रिज़ल्ट है इनकी मछली का। अभी हम इनको ये फीड फेंकेंगे और ये कुछ मछलियाँ आपको दिखाएंगे कि ये फीड को किस तरह आती हैं, और ये जो TDS किस तरह चेक करते हैं वो भी अगर हम इनसे पूछते हैं कि TDS के मीटर्स कौन से यूज़ करते हैं और अमोनिया कैसे चेक किया जाता है, तो अगर साजिद भाई अगर आप हमें जब भी मतलब पूरा इंटरव्यू कर ले, जब भाई से ज़रा हो जाए तो फिर आप आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरी फिल्म दे देंगे। चलें, इंशाल्लाह ये अभी टाइम का इनको कहीं जो है टाइम शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह हम अगर नेक्स्ट टाइम हमारा विजिट हुआ इनके पास तो हम आपके इनके भाई से मुलाकात कराएंगे, और
उन वो हमें ज़्यादा बता सकते हैं कि TDS के बारे में, अनमुनिया के बारे में। क्यों साजिद भाई ऐसे ही? सारी जो होती है भाई को काफ़ी सारा इसके बारे में पता है कि TDS अमोनिया क्या होता है, जी बैक्टीरिया कितना है, किस हिसाब से सेटिंग होती है। तो समझ लें कि हमारी जो पूरी जड़ है जो है वो हमारे बड़े भाई हैं, चले जिनकी वजह से उन्होंने सिखाया और उन्हीं को सारा पता है। ज़बरदस्त। मुझे तो कुछ भी इतना नहीं पता, ये सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इतना सिखा दिया ये है। दरअसल एक नई फील्ड है, हाँ, ये नई फील्ड है। ये ऐसी फील्ड है कि बेसिक कम जो जगह पर। सही मानों में जो हाथ है वो वाजिद भाई का ही हाथ है। अच्छा तो ये अल्लाह वैसे देखा जाए कम जगह पर ज्यादा प्रोटेक्शन हासिल कर सकता है बायोफ्लॉक में मछली पाल के। बस ये दुआ करता हूँ और करता रहता हूँ इंशाल्लाह नमाज के अंदर कि अल्लाह पाक उनके मकसद में उनको कामयाबी अता फरमाए और जितनी इनकी ख्वाहिशें हैं दिल की वो अल्लाह ताला पूरी करे। बस ये है कि उनका जो मकसद है वो अल्लाह पाक पूरा कर दे। अच्छा, यहाँ टोटल कितने टैंक्स हैं आपके पास? 16 टैंक है हमारे 16 टैंक्स हैं। और 16 टैंक्स में आपने 27,000 मछलियाँ तलाश? नहीं, हमारे पास 16 टैंक्स के अलावा जो 27,000 मछलियाँ वो है हमारे पास 8 टैंक के अंदर है। अच्छा, बाकी टैंकों में हमें इनको डिवाइड करना है। अच्छा, आपने जो है पहले इनको छोटी जगह पर फीडिंग करा छोटी के जगह पे बच्चों को हम डाल सकते हैं, आप ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि छोटे होते हैं घूमने में आसानी होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं डिवाइड करना पड़ता है, स्मॉल मीडियम लार्ज करके अलग अलग करना पड़ता है। अच्छा जी, ये होता आप देख सकते हैं इन्होंने कितनी अच्छी एक बात बताई कि जब इन्होंने एक छोटे से टैंक में जब ये 1 इंच का दाना था तो ला के रख दिया और अब इन्होंने जो टैंक इनके खाली पड़े हैं उनमें ये डिवाइड करेंगे और फिर इस मछली को जो है ये ग्रोथ के लिए एक जो टैंक है इसके अंदर 500 की तादाद में छोड़ेंगे। अगर 10,000 लीटर के हिसाब के जो अगर टैंक है, एक टैंक अगर 10,000 का है तो 500 मछलियाँ ये उसमें छोड़ेंगे। मज़ीद इसी तरह की अगर आपको फ़िश फार्मिंग के हवाले से किसी भी किस्म की वीडियोज़ देखनी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर उस हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी सवालात पूछने तो कमेंट्स में आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि अगर इन्हों की कोई ट्रेनिंग देने का अगर हुआ ये अगर यहाँ विज़िट होने का तो वो भी हम आपको बता देंगे। अभी इनके भाई से इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।